मैं भारत में सुपरनैचुरल फिल्मों की बात कर रहा हूँ, वो जो सस्पेंस और भूत प्रेत के मसाले से भरी होती है। ये जॉनर यहाँ कम बनता है, मगर जब बनता है तो दर्शकों को थिएटर में बांध लेता है। हाल ही में शैतान ने ऐसा ही धमाल मचाया था। भले वो रीमेक थी, लेकिन इसने डर और कमाई दोनों में बाजी मार ली। मगर उसके बाद वैसी कोई फिल्म नहीं आई। आजकल बॉलीवुड में दो चीज़ें खूब चलती हैं, एक हॉरर का जादू और दूसरा तमन्ना भाटिया का गाना। और जब ये दोनों मिल जाए तो बस पब्लिक पागल हो जाती है। अब तमन्ना की नई सुपरनैचुरल फिल्म ओडेला 2 की बात करते हैं, जो अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है। टेंशन मत लो, ये पार्ट 2 सिर्फ नाम का है। पहला पार्ट ना देखा हो तब भी मजा आएगा। मेकर्स ने चालाकी से कहानी की शुरुआत में ही फ्लैशबैक दिखाकर पार्ट 1 का कनेक्शन साफ कर दिया। फिल्म हिंदी डबिंग में है, क्वालिटी शानदार है और फैमिली के साथ भी देख सकते हो। कोई अजीब गंदा सीन नहीं है, हाँ वायलेंस जरूर है, खून खराबा, मार काट, खासकर लड़कियों के साथ क्रूरता। कहानी का ताना बाना भगवान शिव से जुड़ा है और क्लाइमैक्स में तो स्वयं शिव के दर्शन होते हैं। फिल्म का पहला सीन ही दिल दहला देता है। एक छोटी बच्ची ट्रेन की पटरियों पर अकेली चल रही है, हाथ में एक कटा हुआ सिर लिए। वो सिर वो पुलिस स्टेशन में रख देती है और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। मर्डर का राज धीरे धीरे खुलता है। कहानी एक खूंखार अपराधी की मौत से शुरू होती है, जिसने गांव की लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। उसकी सजा भी उसी की पत्नी ने दी, जिसने अपने हाथों से उसका सिर काट डाला। मगर गांव वालों का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ। वो नहीं चाहते कि ये शैतान दोबारा जन्म ले, इसलिए उसकी लाश को समाधि दंड देने का फैसला होता है। ये एक तांत्रिक रिवाज है जिसमें मृत शरीर को जलाया नहीं जाता, न ही उसका अंतिम संस्कार होता है। लाश को जमीन में इस तरह गाड़ा जाता है कि वो हमेशा सीधी खड़ी रहे। फिर तंत्र मंत्र से आत्मा को शरीर में ही बांध दिया जाता है ताकि उसे मुक्ति न मिले। डरावना ना? मगर असली डर तो तब शुरू होता है जब ये लाश गांव से बदला लेने लगती है। धीरे धीरे पूरा गांव लाशों का ढेर बनने लगता है। तब गांव में भैरवी की एंट्री होती है, जो काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप की भक्त है। काल भैरव जो समय, मृत्यु और डर से परे हैं। मगर भैरवी को भी नहीं पता कि क्लाइमैक्स में उनके साथ क्या होने वाला है। क्या वो शैतान इतना ताकतवर है कि भगवान शिव को धरती पर उतरने को मजबूर कर दे? थोड़ा स्पॉइलर दे दूं, क्लाइमैक्स में कांतारा जैसा कुछ खास है। भगवान शिव के नंदी का वो सीन आप कभी नहीं भूलोगे। कहानी भले बच्चों की कहानियों सी लगे, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, मारकाट और खून खराबे के सीन आपको चौंका देंगे। खासकर तमन्ना के किरदार के साथ जो होता है, वो गांव वालों के साथ साथ दर्शकों को भी झकझोर देता है। तमन्ना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के लिए नहीं, बल्कि दमदार एक्टिंग के लिए भी बनी है। फिल्म में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भगवान और शैतान को रियल लाइफ क्राइम और शिव शक्ति से जोड़कर एक पैसा वसूल सिनेमा बनाया गया है। वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े कमजोर हैं, जो डरावने सीन्स को टीवी सीरियल जैसा बना देते हैं। कहानी में सरप्राइज या ट्विस्ट की कमी है। विलेन, हीरोइन, उनकी लड़ाई सब सीधा साधा है। सस्पेंस या चालाकी का अभाव। मगर भगवान शिव और नंदी के सीन्स सारी कमियों को माफ करवा देंगे। स्क्रीन के सामने हाथ जोड़ लोगे। 5 में से 2.5 स्टार। प्लस पॉइंट्स: खतरनाक मर्डर सीन्स, भैरवी का दमदार किरदार और नंदी महाराज के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स। नेगेटिव्स: पुरानी कहानी, कमजोर वीएफएक्स और एक सरप्राइज ट्विस्ट की कमी। तमन्ना के लिए उनके साथ जो हुआ और जो उन्होंने अंत में किया, दोनों देखकर मुंह खुला रह जाएगा। अमेज़न प्राइम पर देखो, फैमिली के साथ या अकेले, मगर जरूर देखो। टेक केयर, बाय बाय।